मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के खत्म होने का दावा ट्रंप ने कर दिया। ईरान के साथ सीज फायर के लिए इजरायल भी तैयार हो गया। हालांकि ईरान ने पहले भी कहा था कि अगर इजरायल हमला रोकता है तो हम हमले बंद कर देंगे, और यह बात ईरान ने युद्ध शुरू होने के तीसरे दिन मतलब 16 तारीख को कह दी थी। लेकिन यह तब नहीं हो पाया था। जंग 12 दिन चली है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 में तारीखें बढ़ती गई और यह जंग और ज्यादा विध्वंसक होती गई। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आखिरकार यह जंग खत्म हो गई। इजरायल और ईरान के आसमान में बारूद का बरसना कम हो गया। अमेरिका का दावा है कि ईरान और इजरायल के बीच में सीज फायर हो चुका है। मैं आपको टाइमलाइन बताता हूं कि कैसे यह जंग शुरू हुई और कैसे यह जंग आगे बढ़ती गई। 13 जून की तारीख थी। इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च कर दिया। इजरायल ने 200 लड़ाकू विमानों से ईरान के 6 शहरों पर हमला बोला था। दावा किया कि ईरान के 20 सीनियर मिलिट्री कमांडर्स को उसने मार दिया है। इसमें ईरान में 78 लोगों की जान गई थी। ईरान ने राइजिंग लॉयन का जवाब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 से दिया। इजरायल पर उसने पलटवार शुरू कर दिए। अगला दिन आता है 14 जून का। इस दिन दोनों देशों के बीच में हमले और तेज होते चले गए। ईरान ने इजरायल के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया और अमेरिका और ईरान के बीच में जो परमाणु वार्ता होनी थी वो रद्द हो गई। 15 जून की तारीख को इजरायल ने ईरान के ऑयल गैस डिपो पर हमला किया और ईरान ने इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देशों से समर्थन की मांग की कि भैया हमारे साथ आ जाओ, खड़े हो जाओ। 16 जून को ईरानी हमले में 8 इजरायली लोग मारे गए। 200 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे, क्योंकि ये आरोप लगा रहा था इजरायल कि ईरान उसके रिहायशी इलाके पर हमला कर रहा है। तब चाहिए 17 जून को क्या होता है। अगले दिन ईरान ने मोसाद के मुख्यालय पर अटैक कर दिया। उधर G7 चल रहा था। ट्रंप G7 छोड़कर वापस लौट गए और G7 में ने उसके बाद यह प्रस्ताव पास किया, कहा अपने बयान में कि इजरायल को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। अगले दिन 18 जून को क्या होता है। अमेरिका ने थोड़ा अपना जो रुख है वो कड़ा किया और ईरान को चेतावनी दी। इजरायल के लिए हथियार की खेप भी इधर से भिजवा दी। फिर 19 जून को थोड़ा अलग हुआ। एक बयान सामने आया। नेतन्याहू आते हैं और कहते हैं कि अमेरिका इस जंग में है या नहीं ये बात ट्रंप तय करेंगे। उधर अमेरिका कहने लगा कि हम मिडिल ईस्ट में शांति चाहते हैं। लेकिन 20 जून की तारीख जब आई, दिन बदला और 20 जून को ट्रंप ये कहने लगे ईरान पर फैसला 1-2 हफ्ते में ले लेंगे। लेकिन तब तक दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे थे। मतलब ये तो बयान मैं आपको बता रहा हूं, तब तक इधर जंग लगातार चल रही थी। फिर 21 जून को अमेरिकी B-2 बॉम्बर उड़ान भरते हैं। जगह थी मिसौरी। इसी दिन अयातुल्लाह अली खामनेई ने, क्योंकि ये खतरा लगातार बढ़ रहा था और खामनेई ही टारगेट पर थे और अमेरिका लगातार ये बयान दे रहा था कि हमें पता है कि खामनेई कहां छुपे हैं, तो खामनेई ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। उत्तराधिकारी चुनने के लिए 3 विकल्प उन्होंने अपने पास रखे थे कि अगर खामनेई नहीं रहते हैं तो इन तीनों में से कोई सुप्रीम लीडर ईरान का बन जाएगा। फिर 22 जून की तारीख आती है और 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला कर दिया। अमेरिका ने ईरान को धमकाया। अब भी ईरान नहीं माना तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। जब ट्रंप आए थे अपना संबोधन देने के लिए, उसमें भी उन्होंने यही बात कही थी। फिर 23 जून की तारीख होती है। ईरान ने अमेरिका को धमकी दी कि इस हमले की कीमत अमेरिका को चुकानी होगी और ईरान ने कुछ घंटों के बाद कतर में अमेरिकी बेस पर हमला कर दिया। अब आखिरी दिन इस युद्ध का 24 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा किया कि उन्होंने इजरायल और ईरान के बीच में सीज फायर करा दिया है। दोनों देशों के बीच में सीज फायर पर सहमति बन गई है। इजरायल का भी बयान सामने आ गया कि वो ईरान के साथ सीज फायर पर राजी हो गया है। आखिरकार 12 दिनों से चल रही मिडिल ईस्ट की जंग रुक गई है। ट्रंप के ऐलान के बाद तेल की कीमतों में भी गिरावट आ गई है। लेकिन अभी पूरी दुनिया वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि दोनों देशों में गुस्सा है और ट्रंप के ऐलान का एतबार कोई कर नहीं सकता है। तो ये पूरी जानकारी हमने आपको दी, आपको टाइमलाइन बता दी। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। रिपब्लिक के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए। मैं विवेक श्रीवास्तव हूं।